एक असीम शक्ति की आवश्यकता है। वो दारका नाम के एक असुर मांत्रिक से मिला। कई यक्षिणी पूजाएं करके असुर दक्षी नाम के एक राक्षस की सृष्टि की। असुर दक्षी की सहायता से बैल ने कलिंग राज्य को हराया। उस राज्य की संपत्ति और सारे खजाने को अपने राज्य में ले आया। राज्य को एक राज का पता नहीं था। रणसिम्हा के वंशज महाकलिंगा, चोला कलिंगा उनके मंत्रियों के साथ राज्य पार कर गए। कुछ दिनों के बाद बैल के राज्य में दुष्ट शक्तियां हावी हो गई। भयानक अवरोध उत्पन्न हुए। इतना ही नहीं, असुर दक्षी उसके राज्य के लोगों को खाने लगा। असुर दक्षिणी पर काबू पाने की कोशिश में दारका और बैल दोनों मारे गए। उसके बाद बैल की पत्नी शकुंतला देवी इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गिरि से जाकर मिली। शकुंतला देवी, यदि आपके पति सर्वदा धर्म युद्ध करते तो राज्य में किसी भी प्रजा की प्राण हानि नहीं होती, पर आपके पति ने किया अधर्म युद्ध। उनके किए पाप कर्म आपके राज्य की प्रजा को पीड़ित करते ही रहेंगे। सुधार ना सके ऐसी गलतियां मेरे पति ने की है। उसके बदले में हमें शिक्षा देकर चलते हुए इस मरण यज्ञ को रोकने का हमें मार्ग बताइए स्वामी। हर पाप हेतु प्रायश्चित होता ही है देवी। आप अपने प्रजा की कुशलता चाहती हैं, इसलिए इसका उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। क्या है वो स्वामी? ग्राम देवता की प्रतिस्थापना। ग्राम देवता की प्रतिस्थापना? हाँ देवी, गांव की सीमा पर उनकी प्रतिस्थापना करनी होगी। मल्लेल्ला चौडम्मा बंगारू मैसम्मा कलासी दुर्गम्मा पेंडुल्ला दुंडम्मा पेंडनल्ला यल्लम्मा काला पोचम्मा आरतुरी दुंडम्मा पाटलम्मा मृत्यलम्मा गंगम्मा पोलेरम्मा। ये सब के सब अनेक नाम है उस आदि पराशक्ति के। उस प्रत्यंगिरा माता की स्थापना करनी है। ग्राम देवता की स्थापना करके उन्हें पंचामृत का स्नान करा के वस्त्र, मंगलसूत्र, गंध, सिंदूर, पुष्पमाला, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके क्षमा प्रार्थना करनी होगी। हे माता, क्षुद्र शक्तियों से, दुष्ट शक्तियों से इस गांव की रक्षा कीजिए। देवी, ये आज की परंपरा नहीं है, बल्कि ये रामायण काल की है। श्री राम जब वनवास जा रहे थे, तब ग्राम देवता की पूजा करके उनकी अनुमति से ही गए